ने कहा कि तेरी मटकी तोड़ू। मैया बोली तोड़ के दिखाइयो, अब तो बड़ो है गो तू, सो धमकी दे रहा है। मैया फिर मठा बिलोबे में लग गई। भाई भगवान तो छोटे हते, मैया सोच ही नहीं सकती छेको ऊपर माखन लटक्यो। भगवान कृष्ण गए, मूड़ा रखो, मूड़ा अब ढकेल के ले आए बाप छीके के नीचे। और मैया तो मठा बिलो में लगी है, बड़े बड़े मचोचा दे रही है वहां में, क्योंकि बड़ी ताकत नहीं करो, माखन जो ही ना निकल जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। भगवान भाज के गए कोने में, लठिया धरी बाबा नंद की, बाई उठा लाए, मूड़ा पे चढ़ गए, लठिया हाथ में ले ली। मैया तोड़ू। ओहो मैया ने देखो, ओहो ये तो मटका मूड़ा पे चढ़ गया, उतर नीचे ना, बता तोड़ू। मैया बोली तो तोड़ के बता। भगवान ने दांती पीस के जोर से मटकी में दो, दोनों मटकी फूट गई, दही बिखर गया, मक्खन फैल गया। मैया भागी बाई साठी लेके, और भगवान भागे, इतने भाजे कि मैया को इतना परेशान कर दिया कि मैया बैठ के रोने लगी। लेकिन भगवान अपनी माता को रोना भी नहीं पसंद करते। बोले मैया मैं तो को पकड़ा ही दे जातो ना, पर तेरे हाथ में जो अभिमान की छड़ी लगी है, जाए फेंक दे और गुस्सा थूक दे, पकड़ा ही दे जाऊंगा। मैया ने एकदम बरस लठिया से फैले फेंक दी, ले उठ रही है। अब मुस्कुरा उठी मैया, आंसू पहुंच रही कि हाथ तो आ जाए। भगवान आगे पास, मैया ने झट से हाथ पकड़ तारी के, अब देखूंगी तो इतनी गुस्सा फिर भर गई मैया। अब कड़ेर के लेके चलती, और ऊखल जो हतो ना, ऊखल से जाके और भगवान को खड़ो कर दो। सब तमाशा देख रहे, ग्वाल देख रहे, झरोके में से दाऊ भैया देख रहे, दीवार के बगल से कि मैया बहुत गुस्सा। ऊखल से कृष्ण को बांधना चाह रही है मैया। बोले आज तेने इतना नुकसान कर दिया, कितनी मेहनत से मैंने माखन निकाला। भगवान पे कोई जवाब नहीं, बोल नहीं रहे, डर के मारे। ऊखल से बांध्यो बर्रई में रेती लिपड़ी हो ना, रस्सी बातें मठा बेलते। अब रस्सी और तो मैया ढूंढ भी नहीं गई, वो बिलोनी पास में रखी तो रेती में से खींच नहीं रही में थी। और ऐसे अंटा लगाया ऊखल को, और जो उनके पेट पे दोनों छोर आए सो 2 अंगुल के छोटे पड़ गए। अब मैया सोच रही भाई खींच रही तो वो खींचे काय को, कर रबड़ थोड़ी सुतन जाती। अब भगवान आंखें खोल के देख रहे हैं। मैया जब बोले माँ देखा तो दोनों आंखें बंद कर लेते चुपचाप। मैया बोली यही खड़ो रहियो, जाइयो मत, मैं ना जाऊंगो। मैया गई, दौड़ के रस्सी लाई, टुकड़ा मिलो हम तो जोड़ लो। और मैंने फिर गुस्सा में रस्सी ऐसे घुमाई और फिर दर्द जैसी पीठ पे लाई, और 2 अंगुल की फिर छोटी पड़ गई। मैया कह रही है मैं रस्सी जा में जोड़ रही हूँ और फिर पूरी ना भाई। हाँ अब देखूंगी, देखे तू जाएगा कैसे बोलते। बोले भागियो मत, ना भागूंगो। मैया तीसरी रस्सी लाई, वह में फिर वाने गांठ लगाई, और गुस्सा में भन बनाए के मारे जल्दी से फिर अंटा लगाया। भगवान की कृपा, फिर 2 अंगुल की छोटी पड़ गई। मैया सोच में पड़ गई कि मैं यह बांधू तो बांधू कैसे। भगवान बोले मैया एक बात कहूं। हाँ कह दे। कि तू जब गुस्सा है थूक दे ना, मैंने कही ना, तू अभिमान या गुस्सा को थूक दे और मुझे प्रेम से बांधेगी तो ही बंध पाऊंगो। और मैया मुझे काऊ ने अभिमान करके बांध ना पायो। मैया बड़ी प्रसन्न है गई और खुश है गई, खुश है के
और रस्सी जो होती ना तो वह पहली रस्सी में ही बंध गए और रस्सी छोड़ के फेंकनी पड़ी और बांध के मैया और फिर अभिमान में आ गई दारी की। अब भजियो अब देखूंगी जाती बंधो रहियो, न तो रोटी दूंगी न पानी दूंगी न माखन दूंगी न दूध दूंगी। कृष्ण भीजे सी बातें खड़े, मैया अपने काम में लग गई। बलराम आए निकल के, बलराम भैया ने कहा कन्हैया मैं खोलूं? नहीं, मेरी मैया खोलेगी तो ही खोलूंगा। मैया के पास पहुंचे, ए मैया, मैया तू कह दे तो कन्हैया को खोलूं। भैया तो गुस्सा में भरी बैठी, बोले दारी को तो वो बांधूंगा। बलराम बोले नहीं नहीं भैया वो मत बांध। ठीक है बंधो रहने तो जा। बलराम जी भर गए चले आए। अब मैया काम में लग गई। भगवान कृष्ण ने सोचा है कि चलो अब मैया तो काम में लगी, बोले घुटमन पड़ गए और घुटमन पड़ के ऐसो मचो चादर सब उखल उखर आए और उखर के जैसे वो बाल गिर्द लाए और वो आमले के वृक्ष ऐसे खड़े ना उनके बीच में से निकल के और उखल खगाए लो और फिर उन्हें देखो तो 3 झटका मारे और धड़ाम से वृक्ष उखर के उनके ऊपर गिरे, बीच में आ गए। उसमें से यमला अर्जुन प्रकट हुए, भगवान कृष्ण को नमन किया और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार कर उन्हें परम धाम वैकुंठ के लिए भेज दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैया ने आवाज सुनी, मैया दौड़ के आई और कृष्ण को जैसे ही मैया को देखा जोर से रोने लगे, जोर से। और मैया भाज के गई, अपने लाला को उठाया, हे भगवान अब ना मैं कभी बांधूंगी। हाय मेरे लाला के ऊपर एक वृक्ष गिर जा तो आज मेरे लाला को का हाल हो। तो मैया लेगी कंठ से लगा के। भगवान बोले अपने मन में मेरी मैया कितनी भोली है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कैसी नटखटता भगवान कर रहे हैं, सबका मन मोहते हैं, प्रेम भी बरसाते हैं, मुरली बजा करके सबको वश में कर दिया। एक दिन भगवान कृष्ण, ध्यान दीजिए माता बहनों, गाय चरा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, इधर मैया यशोदा नित्य प्रति भगवान के प्रति स्नान कराती हैं, उनको श्रृंगार बनाती हैं और कछनी पीतम्बर दे करके उन्हें ग्वाल बालों के सहित भेजती हैं। इधर भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए गए हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें आजमाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी देखते हैं तो भगवान कृष्ण गाय चराते हैं तो जब भोजन का समय होता है ना तो सब भोजन अपने अपने घर से लाते हैं ना, सब बाल बाल इकट्ठो एक संग कर ले, मिला ले आपस में, अलग अलग नहीं खाते थे वो। और फिर पत्ता तोड़ करके बीच में बैठ जाते कृष्ण, इधर उधर उनको बिठाते, वो सब का सब मिला करके गड्ढ वड्ढ करके और फिर सबको अपने अपने पत्ते पर रखते। उसमें से एक निवाला खुद खाते, दूसरा निवाला उनके मोहड़े में अपने हाथ से देते। भगवान कृष्ण ने वो प्रेम सबके लिए बांटा। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले देख लोग इसको कहते हैं कि ये बड़ा पूजनीय है, ये अवतारी है, ये कैसी नटखटता है, लोग भगवान कहते हैं इसको, ये तो सबका झूठा खा रहा है और झूठा खिला रहा है। अब मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण समझ गए हैं तो अपने सखाओं में उन्होंने और रुचि के साथ भोजन किया और कराया। और ब्रह्मा जी आए, सब गाय ने चुराए के और गुफा में बंद कर दी और चले गए। जय हो। थोड़ी देर बाद देखा सबने भोजन कर लिया। भैया भैया कन्हैया, अभी तो गाय यहाँ चल रही थी, एक भी गाय का पता नहीं है। और कृष्ण को पता था कि अभी तो चोरी और होगी, कृष्ण को पता था। तो सब ग्वाल वाले तिब्तकु भय और ब्रह्मा जी ने उन सभी ग्वालों को भी चुरा लिया, उसी गुफा में जाके बंद कर दिया।
अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अब देखेंगे जाके कैसी नटखटता, कैसे खेल करेगो जी, कैसे खवावेगो खावेगो। एक बरस है गई, एक बरस, और भगवान ने उतने ही गैया उतने ही ग्वाल बना के अपने अपने घर पहुंचे। सब रोज ही ना उसी तरह खेल खेले, लेकिन ब्रह्मा जी तो भूल गए जा काम करके। एक वर्ष के बाद ध्यान आया, तब वो पहुंचे हैं। अब देखूं देखे कहां लीला खेल रहा हो, तो उसी जगह जहां से पहले गाय चुराई थी वहीं खेल हो रहा है। भोजन कर रहे हैं, गायें चल रही हैं, उतने ही ग्वाल हैं। गुफा में जाके देखा, गाय सब बंद हैं, ग्वाल सब बंद हैं। 3 बार देखा भाग भाग करके, तब उन्होंने जाना कि ये तो वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए श्री कृष्ण के सामने और हाथ जोड़ के कहा, हे त्रिभुवनपति, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी गायों को, तुम्हारे ग्वालों को चुराया। भगवान बोले, हमें तो जब ही पता पड़ेगी जब तुमने अपने मन में सोच ली तब, पर हमने यूं नहीं टोका कि शायद तुम्हें फिर मालूम कैसे होगी, इसलिए बोले मुझे क्षमा करो। बोले कोई बात नहीं, अब तुमको ज्ञात तो हो गया कि मैं ब्रज में आ चुका हूं। लेकिन भगवान कृष्ण, ये तो मैं ब्रह्मा जी चले हैं ब्रह्मलोक के लिए, ताते पहले ब्रह्मा जी को रूप धर के बेमा पहुंच गए। भगवान कृष्ण द्वारपाल हैं और बोले, देखो एक भैरपिया आ गया है। भगवान ने कही द्वारपालन, एक भैरपिया आएगा, भैरपिया वैसा ही रूप बना ले तो है, और वो घुस नहीं आवे कैसा। बोले चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी तो इतने जा ही रहे, वे तो बिनते पहले वहां पहुंची गई ब्रह्मा जी को रूप धर के। जैसे ही ब्रह्मा जी घुसबे को भाई द्वार पर, रुकिया कहाँ जा रहा हो, डट जा। अरे भाई मूर्ख हो गए तुम, पागल हो गए क्या, मैं ब्रह्मा हूं। अरे झूठ क्यों बोलता है कि ब्रह्मा है, हमारे भगवान तो पहले से राजा बैठे हैं वहां। ठीक बोले भैया वो घुसन तो दे। बोले नहीं, कैसे घुस जाते तो भगवान मनते आए तो ब्रह्मा में दे दे गुंचा हमारे का। अब द्वारपालन ने बोले भाई और रुको, मैं पहले बाप ब्रह्मा तो देख लन दो, वो कौन सा है ताकि पीछे तुम वो गुंचा दे रहे हो। तब भगवान कृष्ण स्वयं वहां आए वैसा ही रूप बना करके। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। बोले मैं वही ग्वाला हूं, गाय चराने वाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले कैसा आनंद आया। बोले प्रभु आपकी लीला है, आप तो महान हैं। जब उनको विश्वास हुआ, जान दीजिए मेरे बंधु, इस तरह भगवान कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं। एक दिन जो माखन मथुरा जाता है, भगवान कृष्ण ने सभी से पूछ लिया ये माखन कहाँ जाता है। बोले कंस के दरबार में जाता है, हफ्ते में एक बार। कृष्ण बोले ये कैसा राजा है, मेहनत हम करें और खाए कोई, ये तो कानून की विरुद्ध है। वो राजा राजा नहीं जो दूसरे की कमाई खाता है, मेहनत खाता है। इसलिए माखन मथुरा नहीं जाएगा। सभी वृंदावनवासी बोले, गोकुलवासी बोले कि हे कृष्ण तुम अभी छोटे हो, तुमको नहीं पता कंस की ताकत का। यदि माखन मथुरा नहीं गया तो हमारी गायों को हकवा लेगा, न जाने क्या कर बैठे। कृष्ण बोले तो तुम में ताकत नहीं है। बोले हम कैसे रोके, हम पे तो बांस की लाठी है, हम पे बांस की लाठी है, वहां तो तलवार है, भर्ची है, भाले हैं, उनका सामना भला कैसे कर सकते हैं। बोले तुमको नहीं पता बांस में कितनी ताकत है, मैं दिखाता हूं तुम्हें, चलो मेरे साथ। कृष्ण लेकर के पहुंचे हैं सभी को। जमुना किनारे जिस कदम के नीचे खेल खेला करते थे
वहीं अपनी मुरली को उन्होंने बजाया। और जैसे ही मुरली बजाई तो सभी पशु पक्षी और जितनी भी गाय हैं सब वहां रेख रेख करके आ गई और भगवान कृष्ण के सामने रवाने लगे। तब वह सभी कहने लगे कि देखो ये है बांस की ताकत। इस तरह मथुरा जाना माखन बंद हुआ। कंस एकदम से भयभीत हो गया। अपने गुप्तचरों से पूछा है कहां कहां से माखन आया? बोले सब जगह से आया, गोकुल से नहीं आया। अच्छा तो जितनी गोकुल की गाय है सबको हाँक लो। अब वहां से सिपाही घोड़ों पे सवार होकर गायों को हाँकने चले। भगवान तो अपने सखाओं के साथ में खेल खेल रहे थे। वह गाय हाँक करके लेके जा रहे हैं, गाय रम्हा रही है। जैसे ही यमुना किनारे उधर पहुंचे हैं, उधर ग्वालों ने कहा कि भैया गायों का तो पता नहीं है। एक कहने लगा मैंने देखा है सिपाही आए थे घोड़ों पे सवार होके, हमारी गायों को हाके इधर की ओर ले गए हैं, मथुरा की ओर। भगवान कृष्ण ने मुरली को उठाया और जैसे ही होठों पे रख के बजाया, जो सीधी गाय जा रही थी ना वो सितनी गाय सबकी सब मरखनी है गई। अब तो वह जो सिपाही थे ना उन घोड़ों के सहित उनको रौंद डाला और रौंद करके और सीधी वह कृष्ण के पास आकर के पहुंची। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब घायल सिपाही पहुंचे लगड़ाते हुए, महाराज क्या हुआ? बोले वह तो गाय इतनी सीधी थी लेकिन मरखनी बड़ी तगड़ी है। देखो महाराज हमें कछु मांस ना छोड़ो, हड्डी पसली ये कह गई है, घोड़न की तो टांगे टूट डाली। कंस भयभीत हो गया। बोले अवश्य ये मेरे काल की चाल है। लेकिन ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, चंद्रकला नाम की सखी माखन मथुरा छुप करके ले जाती है। उसे कंस का भय था। कछु गांव में लोग ऐसे होते हैं कि हम ना ले जा रहे, जिन तो रोक लगा ली पर शायद हम पे दया करके छोड़ देगो, नहीं तो जिनकी तो मौत आएगी सुझे तो मरेंगे, जिनके संग मकाई को मरे। सो डरपोक किस्म के होते हैं ना, तो वो राजा के लिए अपना बनाने के लिए पहुंचाते। अब जैसे ही भगवान को मालूम हो गया, क्योंकि भगवान से चोरी नहीं कर सकते, चंद्रकला को मार्ग में घेर लिया और कहा कहां जा रही हो? बोले मथुरा जा रही है। इस माँ की मटकी है, इसको हम दे दे। नहीं कन्हैया मेरे घर आना तो तुम्हें जितना चाहिए उतना खिलाऊंगी। बोली या मैं ते दे देगी तो क्या होगा? बोली या को ना दूं मैं? मेरी बात मानो ना कन्हैया, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मेरे सुबह घर पे आना। कन्हैया को कसम दिवाए दे। और 3 बार कन्हैया ने रोका, तीनों बार वाने कही कल मेरे घर पे आइए। तीसरी बार में कही कि तेई कल खत्म होतना और हमें माखन मिंतुना। सभी को आवाज लगाई, जितने भी उनके सखा थे सब निकल के अपने अपने वृक्ष की ओट से आ गए। चंद्रकला बोली मन में कि आज तो जो तैयारी करके आओ, आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा। भगवान बोले राजी ते दे देगी कि जबरदस्ती करे? बोले नहीं नहीं ऐसा कर कन्हैया। बोले कैसा बता? देखो मैं मेरे पास कोई बर्तन तो है ना, तब धर के तुम्हें दूं खवाऊं, और मैं तुम्हारे हाथ पर रखूंगी, तुम्हारा हाथ बिगड़ जाएगा, लिसर जाएगा, मोहड़ो बिगड़ जाएगा। ताती ऐसा करो। बोले कैसा? तुम जानते जंगल में तो पत्ता तोड़ रहा हो। कन्हैया बोले भैया मनसुखा पत्ता तोड़वे की कह रही। बोले ठीक ही तो कह रही है, हाथ बिगड़ जाएंगे, चिपकने हो जाएंगे माखन के। सबरे भैया बाप जंगल में बिखर गए, कोई तकों को बितकों को ढाक को पत्ता तोड़ रहा, कोई पीपर को तोड़ रहा। भगवान कन्हैया देख रहे कि केरा को पत्ता चौड़ो हो तो चौड़ो पत्ता ले जाऊंगा, शिकारी का करूं न जाए। हाँ नेका से टिकाऊ केरा को पेड़ लहराए रहो, अपने अपने पत्ता तोड़वे के ले। ओहो तोड़ के तैयार बिते पाए मौको मिलेगा उसको तो बनी गई। भुगा को डटना
सवरे पहुंचे बा जगह पे मनसुखा बोलो कह दे कन्हैया खट्टो लग रहा होगा मीठो। बोले आज तो ये मोगे धोखो दे गई। शाम को नींद नहीं आई कन्हैया को, पलंग पे सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं छलिया नंद नंद को निकली वे छर छंद, चंद्रकला मोए छल गई दारियों ऐसो। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तो जानता था कि मैं छलने ही वाला हूं, लेकिन जब बउए चल गई। दूसरा रोज हुआ, सुबह जा रहे हैं गैयन को चराने। कन्हैया की चेहरा उदासी है। मनसुखा बोलो क्या बात है? कि मैया ने मारे हुए। बोले ना तो कि भैया ये चंद्रकला नाम की सखिया 3 दिन धोखो दे के निकस गई। ये माखन ना चखावे और या को माखन कैसे खावे। मनसुखा बोलो मैं अकल बताऊंगा तो तू आज ही खा ले। तो बता भैया अकल है जल्दी कि चलो मैं संग। अब गैया तो छोड़ दी मैंने सवेरे को वक्त। जैसे ही चंद्रकला के घर पहुंचे, चंद्रकला पानी भर में गई, बाको आदमी खेत पे गयो। घर सुनो, बाहर की कुंडी लग रही। अब सबरे ग्वाल वाल पहुंच गए। बोले आगे ते जाते हैं तो सब देखेंगे, तो कि ऐसा करो पिछली खिड़की के द्वारा चलो। सवेरे को वक्त नर नारी जो थे, नर तो वो अपने अपने खेत में काम चले गए, और जो बैर बानी हती न तो भी अपने भीतर लगी को घर भीतर को चुका में कर रहे। पिछवाड़े के रास्ता से सबके सब घर में घुस गए। अब सब ग्वाल बाम ढूंढत फिर रहे। मटकी नौगारे, काऊ में दही रखो, काई में दूध रखो। भगवान कन्हैया देख रहे कि माखन कौन सी जगह रखो। पौरी में छींको लटक रो ऊंचो, क्योंकि भगवान को नाम तो अपने घर ते ही चोरी को पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने घर ते ही चोरी करी अपनी। तो मैया यशोदा कहती अरे माखन चोर। अब माखन चोर कहते कहते पूरे गांव में चोर चोर है। सुबह डर के माए छीको ऊंचो कर शुरू कर दो सवन ने कि न जाने कब किसके घर में घुसिया जा का पता। इधर चंद्रकला पानी भरवे के ले गई। छीको देखो पौरी में ऊंचो लटक रहो, मटकी 2 छलक रही हैं। कन्हैया ने हाथ लगाना चाहो नहीं पहुंचे, बंशी को फेर से निकाल के तोड़ना चाह नहीं पहुंचे। आवाज लगाई अरे मनसुखा। मनसुखा भज के आओ। बोलो धीरे बोलो। बोले क्यों? अरे चोरी तो चोरी होते पर आए घर में घुसे, कोई आ जाएगा। देख भैया मटकी तो जिटगी हाथ कैसे आवे। हाँ मैं अकल बताऊं, जल्दी बतावे, फिर कोई आ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो हम घोड़ा बने जाते। घोड़ा कौन बनेगा? बोले हम बनेंगे पहले। तो नीचे नहर। मनसुखा सबसे पहले ऐसे करके नहर को, बाकी ऊपर और ग्वाल वाल चढ़े। और जैसे ही कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े और छीके पे हाथ रखो, डोरी ऐसे पकड़ाई आ गई और चंद्रकला को आनो भया। और बाकी नीचे निगाह वही लगी दरवाजे पे। जैसी चंद्रकला घुसी बाने देखो सुबान न कही काउती ऐसे करिया करके और गमदाई निकल गो। सबरे लदर पदर गिर पड़े, सब भग गए। कन्हैया छीक और पकड़े लटके रह गए। अब तो वापस ऐसे झूल रहे। बोले दारी के वो मार्ग में परेशान कर, तो अब घर में घुस आयो। आज देखूंगी तो तेरी मैया मेरी बातन को झूठी मानती। आज मैंने अपने घर में चोरी कर तो पकड़ो है। कृष्ण बोले तू जो कुछ करे सो कर रहे, लेकिन मेरी मैया सु मत कहियो। बोले हाँ मैया सु मत कहियो, मैं मान जाऊं। बोले सखी मैं का तेरे घर में आ तो वो तो वो मनसुखा ले आयो, तासु आएगा। बोले छोड़ दे। बोले दारी को पहले ही निकल गो, यार हाथ आ जातो ना तो चुटिया पकड़ के हाथ में दे दी थी। बाकी कन्हैया बोले सखी तेरे हाथ जोड़ू, मेरी भैया दुखा रही है। अब रहम आएगा कन्हैया को, नीचे उतार लिया, कान पकड़ के आंगन में ले गए। कान पकड़ के आंगन में ले गई।
कन्हैया बोले छोड़ दे, लग रही है। दारी के घर में घुसो जब ना लगी तेरे, तेने वादन मटकी फोड़ी मेरी पन घर पे जब ना तेरे लगी, अब कह रो लग रही कि बरजे न मैया तू तो बेगी रो कन्हैया, बरजे न मैया तू तो बेगड़ो कन्हैया, तूने दद की मटकिया फोरी, तेरी आज भुलाई दऊं चोरी, तेरी आज भुलाई दऊं चोरी। अरे बरजे न मैया तू तो बेगड़ो कन्हैया, तूने दद की मटकिया फोरी, तेरी आज भुलाए दऊं चोरी, तेरी आज भुलाए दऊं चोरी। जय हो। आज नाए छोड़ू तेरे कान उखारूंगी, आज नाए छोड़ू तेरे कान उखारूंगी, ऐसी मार मारूं तो सीधो कर डारूंगी, ऐसी मारो मारो तो सीधो कर डारूंगी। अरे तूने कुलाया पने की बोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी। बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई, बाजना शिकायत तेरी मैया को सुनाई, झूठी मेरी मानी मुँह पे उल्टी सतराई, मेरी मानी मुँह पे उल्टी सतराई। अरे ऊपर ते दिखत भोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी। आज गोपिका कह रही है एक नैया के उखल उखार तो पे उखुराए खम्मा है, उखल उखार तो पे उखरे ना खम्मा है, उखल उखार तो पे उखुरे ना खम्मा है, उखल उखार तो पे उखरे ना खम्मा है। अरे मनसु का सखा तेरो भारी तो निकम्मा है, मनसु का सखा तेरो भारी तो निकम्मा है। अरे मिल करके माला तोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी। इस तरह परिषद महाराज भगवान कन्हैया को उस गोपिका ने अपने एक खम्मा जो गड़ियो आंगन में वहां से बांध दिया और कहा कि अब मैं जा रही हूं तेरी मैया के धोरे। भगवान बोले ओ सखी तू मुझे जितनो मारे यही मार ले, तू मेरी मैया के धोरे मन जा। बोले हाँ मान जाऊं, बाद में मैंने शिकायत करी तेरी मैया मुंह पर सूदी आई। भगवान ने आंखें बंद कर ली,
बोले आज तो जाके चक्कर में पड़ गए, मुझे सबरे सखा फंसा के चले गए। अब मैं दौड़ के गई, दरवाजे पे पहुंची, अरे यशोदा, ओ मैया कहाँ है रे? मैया आई, कहाँ बात है, काहे को चीख रही है सभी सवेरे? अरे मैया, मेरी बातन को झूठी मानती, आज मैंने तेरे कन्हैया को अपने घर में चोरी कर तो पकड़ो, मेरे लाला को चोरी कर तो। बोले काहे की चोरी करी? सोना चांदी चुराओ तेरा? नहीं नहीं, तो माखन की चोरी। मेरे घर दूध ना है, गाय ना है, कि अब मेरे क्या नहीं होता है जो तेरे घर मेरो लाला जातो? अरे भैया तेरी सौगंध। बोले कहाँ है मेरो लाला? चल, धिक्कार है तुम्हारे लिए। बोले भूल हो गई कन्हैया, हमको क्षमा करो, हमारे पर वस्त्र दे दो। वस्त्र लेना है तो आओ हमारे पास, निकल के आओ। बोले हम कैसे निकले, हम तो नगिन है। बोले जब नहीं सोचा तुमने, जब वस्त्र उतार के तुम जल में धसी थी तब भी तो सोच लिया होता कि कोई आगे हमारे वस्त्रों को ले गया तो। लेकिन तुम तो निर्लज्ज हो ना, तुमको शर्म तो है ही नहीं। मनसुखा ओटक में ते बोलो कन्हैया सौगंध ले लियो जाते, ये सबंते जो भारी शिकायत करते हैं। सवरी गोपिका बोली आज तो बड़ा चक्कर पड़ेगा। एक बोली में है ना, हमारी सास तो घर में ना घुसन देगी, हमारी नंद ऐसी है कि थू थू कर देगी पूरे गांव में, और मेरो आदमी तो लट्ठन के मारे माने को। भगवान कृष्ण बोले कान पकड़ो, 3 बार उठक बैठक लगाओ और कहो कि हम अब कभी जल में नग्न स्नान नहीं करेंगे। 3 बार उठक बैठक लगाई और कहा कि नहीं कन्हैया। मनसुखा बोला सौगंध ले ले कन्हैया, जब छोड़ियो जब दियो, अब रुक जा। बोले अब बाकी की सौगंध तू ले ले कन्हैया बोले। मनसुखा बोले पहले कसम खाओ, अब मैया यशोदा से शिकायत तो नहीं करोगी, हमारे प्रधान को हमारे सरपंच को पिटवाओगी तो नहीं? बोले हम कबू कछु ना कहने, हमारे वस्त्रों को दे दो। इस तरह उनके वस्त्रों को दिया, और जब इस तरह उस जल का और वरुण देव का उन्होंने उनको निर्मल किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर कंस बैठा दरबार में सोच रहा है कि मैंने जिसको भी भेजा मेरे काल ने उसे जीवित मथुरा वापस नहीं आने दिया। गोकुल में पल बड़ा हो, बाबा नंद यशोदा ने दिन का रहना गोकुल का और रात को रहना वृंदावन का। एक कंस के भैंस, लेकिन भगवान को जो खेल खेलना है वो तो वही खेलना। गोकुल की उस गिराज, हेलो ध्यान दीजिए माता जी, कंस को युक्ति बताने के लिए देवर्षि नारद उपस्थित हुए। नारायण नारायण। कंस ने उठकर के उनका सम्मान किया। अहो भाग्य है, हे देवर्षि आओ आसन ग्रहण करो। कैसे आना हुआ? बोले हे कंसराज, तुम्हारे चेहरे पे ये झोलियां पड़ी हैं, आप तो शक्तिमान हैं, राजा हैं, भला राजा को कौन सी चिंता हो सकती है? बोले हे नारद, तुमको तो पता है कि मेरा काल है जो गोकुल में पल बड़ा हो रहा है, और जिस किसी को मैंने भेजा है उसे मारने के लिए वो लौट करके जीवित मथुरा नहीं आया। तभी कहने लगे हैं, हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मेरा तो नियम सदा से है, भूले को राह बताता हूँ।
उस मार्ग को बतलाना ये नारद का काम है। तुम इस समय भटके हुए हो। कंस कहने लगा, नारद, हे नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं। मेरा हृदय ये प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? हे नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा भरा नहीं। नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, बस ये चिंता है? इसके लिए तो मैं तुम्हें समझाने आया हूं। हाँ हाँ बोलो नारद। सुनकर ऐसी वचन लगे यो कहन, सुनो बलधारी, है तुम्हें रहे समझाई री, तुम काय को हिम्मत हारी। हिम्मत मत हारो, मेरा ध्यान से सुनिए जो मैं कहता हूं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? कंसराज, एक पाती लिखो बनाए, कहूँ समझ आए, न देर लगइयो। बाकाली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो। बाकाली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो। एक पत्र लिखो नंद के लिए, उस पत्र में लिख दो, काली देह में कमल पुष्प है, मुझे पूजा के हित चाहिए। और तुम्हें पता है उस काली देह में कालिया नाग रहता है। मानक भी तो क्या चली, उसके भय से पक्षी भी नहीं जाता। और जब तुम पत्र नंद के लिए लिखोगे तो वो नंद जाए या न जाए, लेकिन तुम्हारा काल अवश्य जाएगा। और वो वहां गया फिर लौट के नहीं आएगा। नारायण नारायण में तो चला। नारद जी युक्ति बता करके चले गए। कंस फूला नहीं समाया, अक्रूर। क्या बात है महाराज? कलम संभालो, पत्र लिखो। सुन नारद के वचन, खुशी भव कंस राज मन में। और लय अक्रूर बुलाय तुरंत बैठा रे आंगन में। अक्रूर को बिठाला संभाल करके और कलम कागज हाथ में लिया। अरे कंस जब ऐसे समझाई, अरे सुनो अक्रूर मेरी बात, अकल मुहे नारद समझाई। देखो श्री नामा गोकुल के लिए। अरे पत्र एक ऐसो लिख दीजिए, गोकुल पहुंचो जाए के बाबा नंद को दे दीजिए। और उस पत्र में लिख दो, अरे पुष्प जो नहीं भिजवाओगे, दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे। देवर्षि नारद ने अकल उससे कंस को बताया, तो कंस ने अक्रूर को द्वारा पत्र लिखवाया और उस पत्र को लेकर के अक्रूर को ही भेजा। क्यों? कि अक्रूर के नंद खास मित्र थे।
कंस ने सोचा कि और किसी को क्यों भेजूं, मेरी बात कोई माने या न माने, इसलिए अक्रूर को ही भेजूंगा। अक्रूर को भेजा। अक्रूर जब पहुंचे हैं गोकुल तो पत्र को दिया। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए, सीने से सीना लगाया, उनकी पीठ को थपथपाया। बड़े दिनों के बाद आए हो मित्र, थोड़ा जलपान कीजिए, बैठिए। बोले राजा का हुक्म नहीं है हमको। हे मित्र, तुम तो कंस की आदत जानते हो, हमें केवल ये पत्र देने को भेजा है, ना कि जल पीने के लिए। तो थोड़ी देर तो बैठो। बोले नहीं, हमको सिर्फ इतना ऑर्डर है, तुमको ये पत्र देना, वापस होना। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहन, मेरे भाइयों। अक्रूर जी जैसे ही वापस हुए, यशोदा जी को मालूम हुआ कि अक्रूर आए और वापस भी हो गए। दौड़ के आई, दरवाजे पर नंद जी से कहा, वैसे तो तुम बढ़ाई किया करते थे कि मेरा मित्र अक्रूर है, क्या यही मित्रता होती है? तुम अपने मित्र को एक जल का लोटा नीर नहीं पिला सकते? बोले यशोदा, मैंने तो उसे आते ही सीने से लगाया, जलपान की बोला। बोले मुझे राजा का हुक्म नहीं, इसीलिए वो पत्र देकर के वापस हुई है। कागज का टुकड़ा भेजा है कंस ने। हाथ पकड़ के आंगन में ले गई यशोदा। वो जानती थी कि अवश्य मेरे पुत्रों के लिए उस कंस उत्पाती ने कुछ न कुछ लिख के भेजा है। बाचो से क्या भेजा है? नंद कहते हैं यशोदा, कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो सुबह को गए हो गैया चराने, वो यहां नहीं। लेकिन भगवान जानते थे गैयन के बहाने वो निकल तो गए, लेकिन छुप करके वापस आके अपनी पौरी में बैठे और सुन रहे हैं। नंद कह रहे हैं ये यशोदा कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो गाय चराने गया है। पांचों इसमें क्या लिखा है? कि पाती बाची नंद ने मन में गए घबरा, और काला चेहरा पड़ गया, सो गिरे धरन गस आए। जैसे ही काली देह का उसमें जिक्र सुना, एकदम से लड़खड़ाए और चक्कर आया, गिर पड़े। यशोदा ने उन्हें संभाला। हे मेरे नाथ, इसमें क्या लिखा जिसे पढ़ करके तुम्हें चक्कर आया? यशोदा, ये पत्र नहीं, ये तो मौत है, मौत। कैसे, क्या? बोलो ना। हे यशोदा, कि प्राण प्रिय सुन लीजिए, मौत शीश मड़राई है, काली देह से कमल पुष्प वो कंस रहो मंगवाई है। तू तो जानती है काली देह पर जो अगर हम पुष्प लेन को जाए, काली नागबा में बसे सो जीवत छोड़े ना। इतना सुना यशोदा एकदम से बेचैन हो गई। और नंद कहते हैं कि यशोदा, मेरे कन्हैया को ये जिक्र मत सुनाना, अपने हृदय में ही रखना। कि सुनी सुनी ऐसी बात बहे द्रग पानी, ये कहा रची करतार
नहीं हम जानी। पड़े पड़े जाको हाल यशोदा, पड़े पड़े जाको हाल, फटी जाए ये मेरी छाती। रो रहे हैं, ध्यान दीजिए। छुप कर सोने रहे कृष्ण कन्हैया, माता रही मेरी रुधन मचाए। दौड़ती आमे बुआ पौड़ी से, मैया मैया रहे चिल्लाए। गाय को मैया मेरी तू रोहती है, मोको दियो ने का भेद बताए। भगवान कृष्ण ने थोड़ी से हाथ लगाया और माता के आंसू पहुंचते हुए कहा, मैया तू क्यों रो रही है? बाबा नंद ऊपर से कह रहे, इशारा कर रहे, बताना मत। यशोदा बोली, बेटा एक हवा की झोंका से मेरी आंख में तिनका पड़ गया, से के आंसू निकल आए। मैया पुत्र से क्यों झूठ बोल रही है? हे माता, तेरे यदि कहीं कांटा चुभ जाता है तो मेरे हृदय में पीड़ होती है। तू आंसू बहाती है ना, तो मेरे हृदय में दर्या उमड़ आता है। तेरी आंख में तो तिनका पड़ गया, बाबा भी तो रो रहे हैं। बोली, बेटा ये मेरे खुशी के आंसू हैं, तुम मेरे प्राणों के प्यारे हैं, मेरे लाला है। तो तुम दोनों भाइयों को देख करके मेरा बड़ा मन खुश होता है और एक खुशी से आंसू आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण को वो मन की बात नहीं बनाई, पत्र को छिपा दिया। लेकिन भगवान से कहीं छुपता है। मैया बोली, तू तो बलराम के साथ गया था, ग्वालों के साथ गया, तू लौट कैसे आया? मैया तूने मोकू कलेवा दो ना, बाकू में जल्दी में यही भूल गया, इसलिए मैं कलेवा लेकर लौट के आया हूं। मैया बोली, चल 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 जल्दी से ले जा। आज भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री और रोटी बांध दी है और कहा, तू खा लेना और भैया को खिला देना, ग्वालों को भी खिला देना, अपना ख्याल रखना। कृष्ण बोले, मैया तो को तो मेरी पड़ी है और मुझे तो यह संसार की पड़ी है। बोलो कृष्ण भगवान की। आज भगवान कृष्ण पहुंचे, ग्वालों से कहा, ए भैया हो, यहाँ तो हमारी गायों के लिए चारे की भी कमी आ गई है, क्योंकि घास भी ढूंढी हो गई है। चलो आज अच्छी जगह चलेगी जहां लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास मिले और वहीं पर एक सुंदर खेल खेलेंगे। मनसुखा बोलो, सबरे खेल तो खेले, अब कौन से खेले खेले गो? बोले, अभी तो खेल बहुत बाकी है। चलिए, मुरली को बजाया, गायों का रुख मोड़ दिया और जैसे ही देखा काली देह की तरफ जाते, सबरे ग्वाल आगे आगे। रुको रुको कन्हैया रुको, कि ग्वाल रहे घबराए, कहे समझ आए, सुनो जी कन्हैया, काली दे हमको दिखती है, सुन बलदाऊ के भैया, काली दे हमको
लौट के नहीं आएगा। भगवान बोले क्या हमारा उससे कोई दुश्मनी, क्या हमारे लिए तैयार बैठा है? नहीं नहीं कन्हैया नहीं, उधर पक्षी भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता है, नर नहीं जाता, लौटाओ। अरे काली नागले खाए बचे ना कोई, सुनो जी कन्हैया गोकुल में खबर पड़ेगी लाला रोई मरेगी मैया, गोकुल में खबर पड़ेगी लाला रोई मरेगी मैया। आज इस तरह ग्वालों की बात सुनी है तो भगवान ने झट से मोहिनी डाल दी उनके ऊपर, अपनी बातों में फुसलाया और हंसने लगे, मुरली को बजाते धीरे धीरे और नजदीक वहां देह के समीप ले गए। बोले देखो यहाँ कितनी सुंदर जगह है, खेल खेलने लायक है और हरी हरी घास खड़ी है, गायें देखो कैसी जोर से चल रही है। हाँ हाँ भैया अब सबरे पर मोहिनी डाल दी, सो भूल गए भगवान की लीला। ऐसी जगह बड़ी सुंदर है, ऐसे बगल में कैसा सुंदर खेल खेला। बोले भाई कोई गेंद लाया है? मनसुखा बोला लाए, तो निकाल भाई, गेंद तो दे दूंगो ताकि हाथ से खो जाएगी, भाई ये ला के देनी पड़ेगी। भगवान बोले वैसे तो खोवेगी ना, और खो भी गई तो ला देंगे। आहा सुंदर सा गोला खींच लिया है, एक दूसरे को गेंद उछाल के दे रहे हैं। और क्या होता है कि काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ये हो अरे काहे की पटकेन बनाई, काहे की पटकेन बनाई भैया, काहे की पटकेन बनाई, काहे की पटकेन बनाई, बजिया काय बबल्ला लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे रेशम की पटकेन बनाई, रेशम की पटकेन बनाई, रेशम की पटकेन बनाई, रेशम की पटकेन बनाई, अब ये चंदन बल्ला लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया।
तरह ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, सुंदर सा खेल खेला। जब उधर मनसुका के हाथ में गेंद है, इधर कन्हैया सूद बांध के खड़े हैं। मनसुका ने गेंद फेंकी, भगवान ने दांती पीस के ऐसा टोल दया, हवा में सरसराती गेंद धड़ाम से जा करके ग्वाल बोले है गो खेल खत्म। भगवान बोले हैं अरे भैया हो, अब तो गेंद देह में गिर गई। मनसुका बोलो खेल तुम्हारो खत्म भयो है, मेरो शुरू भयो है, गेंद में ही है। बोले बा में कालिया नाग रहतो है, कन्हैया जाएगो खाए न लेगो, बोले खा बेचा छोड़े वो जाते मतलब ना मेरी गेंद है वो तो ला के देने पड़े। कन्हैया बोले तो जाऊं कि जावे ना, तो जाऊं कि जल्दी जावे। अब तो भैया कन्हैया चल दी है। सब ग्वाल बोले अरे भैया काहे को पागल है रो, अरे मनसुका तेरे हाथ जोड़े, तू बुला ले भाई, हमें त्यारी गेंद होती तो मालूम पड़ती कि बुला ले। अब मनसुका जान ले को जिना लौट रो जो तो वास्तव में ही चलोगे। मनसुका बोला भैया कन्हैया मैं तो झूठे को कह रहा, मैं तो जानी कि तू डर के माय ना जागो, लौटिया। अब कन्हैया का को लौटे है, वाल पकड़े हुए भागे, कन्हैया जोर से भागे और कदम खड़ा था पार पे उस पे घास के चढ़ गई। सुरारी डार दह की तरफ गई और धड़ाम से वहां में कूद जाके गोकुल में गली गली में घूम गए। अरे भैया कन्हैया देह में गिर गए हो, कन्हैया देह में गिर गए हो। पूरा ब्रज रोता हुआ बाबा नंद यशोदा आज भाग करके सभी देह की पार पे पहुंचे हैं। आज कन्हैया की पुकार है, यशोदा कूदने को होती है, बाबा नंद जेठ भर के खड़े हैं। मैया रो रही है लाला, वो कन्हैया अब मैं तुम पे गाय नहीं चरवाऊंगी, मेरी गायों को भई बहरी मंजी हो चराने के लिए, लेकिन एक बार तू दह से बाहर आ जा, मुझे दर्शन दे दे। कि बेटा लाला काना छैया तू कहाँ गयो बेटा, निक बोलो सुना देना, हमें धीर बधा देना। बेटा लाला काला छैया तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, अब धीर बधा देना। बेटा कन्हैया बाहर आजा, मेरे लाल में मर जाऊंगी। सुनी टेर मेरी छैया ग्वाला सब रोते हैं, ओ सुनी टेर मेरी लाला ग्वाला सब रोते हैं। आज ये तेरा ब्रज रो रहा है, तेरी गोपी रो रही है, तेरे ग्वाल रो रहे हैं, तेरे बाबा तेरी मैया तुझे पुकार रही है। बेटा बेटा एक बार आजा, तेरी याद में रो रो के नैना सब खोते हैं, तेरी याद में रो रो के नैना सब खोते हैं। बेटा लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, निक बोल सुना देना, हम धीर बधा देना। ओ कन्हैया मेरे लाला आजा, एक बार आजा बेटा।
बेटा कहते ही आज यशोदा एकदम मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सारा ब्रज रो रहा है, देह की पार खड़े हैं, ग्वाल रो रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण उस दह में जिस वक्त गए हैं, गौर कीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज 33 कोट के देवता उस दह के ऊपर अपने अपने विमानों में बैठ करके उस कलिया वर्धन लीला को देखने के लिए और उतावले हो रहे हैं। ध्यान दीजिए कि कृष्ण गए पाताल लोक, वहां नागिन बैठी पाई। सोयरो नाग जगाए रही, नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। बोले कृष्ण कन्हाई, राम मेरे बोले कृष्ण कन्हाई। सोयरो नाग जगाए रही, नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। कालिया सो रहा है, 3 उसकी पत्नियां हैं, उसकी रानी हैं, वो बैठी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ओ नागिन। नागिन ने जैसे ही देखा, अरे लाला ये कौन है रे, ये कहां से आया। बड़ी बड़ी आंखें हैं भगवान की, मुंह होठों पे मुस्कुरान है, थोड़ी पे तिल है, घुंघराले बाल है। मोहे आज देखते ही वो नागिन मोहित हो गई, तरस खा के बोली, लाला ओ बेटा तू भाग जा, भाग जा, नहीं तो मेरे प्राणनाथ जग जाएंगे, तुझे डस लेंगे, तू मर जाएगा, तेरी माता पिता रोएंगे, बेटा भाग जा। भगवान कृष्ण बोले, मैं आया तो कुछ करने को उल्टा हो गया, क्योंकि इसने मुझे माता कह दिया। इसे मृत्यु दंड देने के लिए आया था, लेकिन इसने आते ही मुझे माता कह दिया, तो अब मैं इसे विधवा कैसे बनाऊं। किसी पुत्र को यह शोभा नहीं देता है जब कोई माता उसे अपना बेटा मान ले और झूठे को भी कह दे, तो हे माता हो, उसकी माता बनकर के रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य। गौर कीजिए, भगवान कहते हैं, हे नागिन देख, तेरे पति के पूंछ के पास वो गेंद पड़ी है, आज मेरा गेंद तेरे पति के पास आ गई है, मेरा खेल रुका पड़ा है। गेंद हमारी अब तू दे दे, क्यों रही देर लगाई। बोली नागिन जल्दी भगे जा, ले जा जाने बचाई। अरे ले जा जाने बचाई, नाग मेरे ले जा जाने बचाई। बोली नागिन जल्दी भगे जा, ले जा जाने बचाई। अरे पति हमारे जो जग जामे, तो कुलेंड सिखाई। बिना मोती क्यों मरवे आयो, तो कु रही समझाई। अरे तो को रही समझाई, लला मेरे तो को रही समझाई। बिना मौत क्यों मरवे आयो, तो को रही समझाई। कन्हैया बोले, नागिन मैं रीते हाथ नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, गेंद यहाँ से लेके जाओ तो कुरह समझाई। जगह जगह जंदी पति अपनो, क्यों रही देर लगाई। अरे क्यों रही देर लगाई, नागिनी क्यों रही देर लगाई। जगह जगह पति अपनो, जल्दी क्यों रही देर लगाई। आज भगवान ने कह दिया है कि तुझे इतना ही घमंड है अपने पति पर, तो जगा उसको। नागिन बोली, लाला तुझे देख करके मुझे तरस आ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, मेरे पति बहुत बलवान है, तू छोटा है, मेरे पति का सामना नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं छोटा हूं,
हाँ हाँ तू छोटा है, भाग जा। कृष्ण ने कहा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज बाई देखेंगो। मैं एक छोटा सा हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज बाई देखेंगो। सुनकर बातें मुरलीधर की, नागिनी गई खिसियाई। सुनकर बातें मुरलीधर की, नागिनी गई खिसियाई। अरे काल देखी अब तेरो आएगा, तीनों है नागी जगाई। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज बाई देखेंगो। और कीजिए, जिस वक्त कालिया को ऐसे जगाया, बहुत गहरी नींद में था। आंखें खोली, फन को उठाया, फिर उसने फल वहीं रख दिया। भगवान बोले अब तो मुझे जगाना होगा, ऐसे नहीं जगेगा। भाग करके पहुंचे पूंछ की तरफ जहां गेंद पड़ी थी। डेरे पाम की पूंछ में ठोकर मारी बड़ा जोर से। बंदर और सर्प को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। कालिया भन बना के खड़ा हो गया, कौन है मुझे जगाने वाला? बोले तेरा काल। ध्यान दीजिए, अरे नागी जगो जब रोश में आयो, दी फुसकारी लगाई। नागी जगो जब रोश में आयो, दी फुसकार लगाई। गोरा बदन सब कारा पड़ेगा, कृष्ण रही मुस्काई। मैं एक नन्हा सा हो, मैं एक छोटा सा बच्चा हो, तेरा पति बलवान आज बाई देखेंगो। आज जैसे ही कालिया ने फुसकार मारी, वैसे तो भगवान काले थे और साधु सामरे हो गए, लेकिन ऐसा युद्ध हुआ जैसे भगवान ने पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ को उठा के ऐसे अंटा मारने लगे जैसे रस्सी को बढ़ती है। कालिया भन बना गया, भगवान के शरीर को ऐसे लपेट लिया, और जैसे ही फन सामने आए तो एक हाथ में पूंछ, एक में गर्दन पकड़ ली भगवान। अब कालिया जोर लगा रहा है, कृष्ण को खींचना चाहता है। ध्यान दीजिए, पकड़ी पूछ प्रभु ने जल्दी, लिपट गए हो अकुलाई। पकड़ी पूछ प्रभु ने जल्दी, लिपट गए हो अकुलाई। अरे ये गति देखी मुरलीधर ने, तीनों बदन बढ़ाई। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज बाई देखेंगो। अब ध्यान दीजिए, एक हाथ में गर्दन, एक में पूंछ है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, और जैसे जैसे शरीर बढ़ा रबड़ की तरह तनने लगो, नस नस उसकी चटकने लगी, मुख में से रुद्र बहने लगा। पूंछ का हाथ छोड़ा भगवान ने, एक नाक में घूसा मारा,
खून बहने लगा। कालिया असमर्थ हो गया, अंटा अपने आप खुल गए, धरती पे गिर गए। भगवान ने लात मारी, उठ। नागिन देख रही है, नागिन देख रही है, हाथ जोड़ के बोली, भगवान आप तो नारायण हैं, हमने नहीं पहचान पाया, हमने तो साधारण बालक समझा था। ध्यान दीजिए, खींचा तानी, बहुत खींचा तानी करिए उसे। खींचा तानी करी कृष्ण ने, नागुर हो घबराई। अरे खींचा तानी करी कृष्ण ने, नागुर हो घबराई। गेंद हाथ में लेके प्रभु ने फन पर बीन बजाई। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज आए देखो। आज इस तरह कालिया उसकी तीनों पत्नी त्राहिमाम करके भगवान के चरणों में गिर गई। बोले क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, हमने तो तुम्हें एक साधारण बालक समझा था, आप तो साक्षात नारायण हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे नागिन, तेरे पति से मेरी त्रेता से लड़ाई चली आ रही थी, मैं इससे आया था मृत्यु दंड देने के लिए, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता, इसी तुम्हारे पति ने मेघनाथ के कहने अनुसार मुझे और मेरे भाई को बांध के डाल दिया था। गरुड़ जी को बुलाया कागभूषण जी के द्वारा, तो मेरे उस वाहन से ये डर करके और तुम परिवार के सहित आके यहाँ भाग के रहता था। इसके भय से मेरी जमुना का जल निर्दोष, ये निर्मल जो जल था वो दोषी है गया, जहरीला हो गया। और यहाँ मानव की तो क्या चली, कोई पक्षी भी नहीं आता था, इसे मृत्यु दंड देने आया था, क्योंकि वहां तो मैं मर्यादा में था, लेकिन यहाँ मुझे कोई मर्यादा नहीं है, मैं सब मर्यादाओं से मुक्त हूँ। लेकिन हे नागिन, धन्य है तुम्हारे लिए, तुमने आते ही मुझे बेटा कह दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे पति पर रहम किया, क्योंकि मैं अब तुम्हें विधवा नहीं बनाऊंगा। बोले प्रभु आपकी अति कृपा, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा तो मैंने कर दिया, मैं इसे मृत्यु दंड देता तो मेरे घूसे से ये बचता नहीं, लेकिन मैंने तो इसे सबक दिया। और कालिया उठ, अब मैं तुझे क्षमा कर और रमणक द्वीप के लिए भेज रहा हूं, जहां नागों का भंडार है, अपने वंश में जाके रहना, इस दह को खाली कीजिए। बोले भगवान, मैं दह से बाहर निकलो और क्या तुम्हारा गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। भगवान कहने लगे हैं कि अब चिंता मत करो, मैं तेरे शीश पर वो अपना पद चिन्ह दे देता हूं, जिससे मेरा गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा। भगवान हरि ने अपने पद चिन्ह, जो गौ का खोज है ना उस पर, वो भगवान के पदम का ही निशान बना हुआ है। जो असली नाग है, जो कालिया उस वंश का, उसके अवश्य फन पर, और जो उसके फन का वो निशान नहीं होता है, उसे दोगला कहते हैं, वो दोगला होता है। लेकिन जो असली होता है ना कालिया वंश का, तो वो जिस तरह हम प्राणी पर रक्षा करते हैं, इसी तरह वो भी मानवों पर रक्षा करता है। वो कभी किसी को मारने के लिए, डसने के लिए नहीं आता, ये सत्य बात है। लेकिन जब किसी को तुम किसी प्रकार से उसे उतावला कर, उसे घेर के मारना चाहते हो, तो फिर तो वो फुसकार
तो मारेगा ही मारेगा, तुमको डराता है, लेकिन फिर भी डराने से नहीं मानते हो, तो वो तब कहीं वार करता है। वार भी ऐसा करता है कि शायद ये जड़ी बूटी तुम्हें मिल जाए ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने अपनी आंखों से देखा है जिल्दे होते हुए और सर्फ के काटे, लेकिन जो दोगला होता है ना, यदि दोगला तुम्हें डस दे तो फिर तो भगवान ही मालिक हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन उसकी भी दवा इलाज है। ये झाड़ फूंक के चक्कर में कतई मत पड़ना। झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ोगे देर रह जाए। आज हर सरकारी हॉस्पिटल में इसकी दवा आ चुकी है। तुरंत जैसे ही मालूम हो वहां थोड़ा सा हल्का सा बांधे, तेरी आरती गाओ, तेरे घर तेरी आरती गाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के छैया तेरी आरती गाओ, पूरब कट प्यारे से सब सोहे, पूरब कट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरा मन मोहे, बनसी मैं तो बले बले जाऊं, सोहा के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि पे बले बले जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारे छवे तन में बसाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारे छवे हृदय में बसाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, करोड़े गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान जय की हो। शंकर भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज जय की हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। बुलवस्ती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान जय की हो। दुर्गे मैया की जय
हो। चामुंडा मैया की, जय हो। बोली पृथ्वी माता की, जय हो। सभी देवी देवताओं